करते हुए 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में मोहिते का बाड़ा है, वहां पर अपने संघ की स्थापना हुई। संघ वर्ष भर में समाज को जोड़ने के लिए, समाज के आत्म गौरव का स्मरण कराने के लिए ऐसे 6 उत्सव मनाता है। पहला उत्सव है वर्ष प्रतिपदा। हम सब वर्ष प्रतिपदा पर भी ऐसे ही एकत्रित आते हैं और संचलन के कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन वर्ष प्रतिपदा के पीछे भी जब विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा हम सब नया वर्ष कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। लेकिन उसके पीछे अगर चिंतन करें, विचार करें, हमने बिना सोचे बिना समझे पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए हमने मान लिया उसको नया वर्ष, जबकि नया कुछ होता नहीं है, केवल दिनांक बदलती है, तारीख बदलती है। कैलेंडर जो अपना हिंदू कैलेंडर है वो कब बदलता है? चैत्र में। जैसी कड़ाके की सर्दी, कोहरा मौसम जैसा 31 दिसंबर को रहता है, वैसा ही 1 जनवरी को रहता है। लेकिन जब हिंदू संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के अनुसार विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि शरद ऋतु जा रही होती है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, फसल नई आती है, चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हमको सब कुछ नया नया प्रतीत होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना भी वर्ष प्रतिपदा के दिन ही हुई। अपने जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी वर्ष प्रतिपदा के ही दिन हुआ। 9 दिन तक हम जो शक्ति की उपासना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, ऐसे नवरात्रों का प्रारंभ ही वर्ष प्रतिपदा के दिन से होता है। ऐसे अनेकों कारण वर्ष प्रतिपदा के साथ जुड़े हैं। ऐसे उन सारी बातों का स्मरण कराना इस वर्ष प्रतिपदा के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के बीच में संघ करता है। दूसरा उत्सव आता है हिंदू साम्राज्य दिवस। जब अपना देश स्वतंत्र था, हिंदुत्व का अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा ये कल्पना करना भी अपने आप में एक बड़ा चुनौती बन गई थी। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 76 युद्ध लड़े और सबके सब जीते और हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा उत्सव आता है गुरु पूर्णिमा। हम सब देखते हैं गुरु पूर्णिमा पे अपने कार्यक्रम होते ही हैं। दक्षिणा के कार्यक्रम के निमित्त भी हम एकत्रित आते ही हैं, वो सारा विषय आता है। तो गुरु के प्रति जो शिष्य का कृतज्ञता का समर्पण का भाव है, गुरु का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, ऐसा गुरु शिष्य की परंपरा और अपने अपने कर्तव्य का बोध हम इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव के रूप में बताने का काम करते हैं। तीसरा आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर हम देखते हैं बहन भाई को राखी बांधती है और अपनी सुरक्षा का वचन लेती है, विचार करती है कि जब बहन पर कोई आपत्ति आएगी, समस्या आएगी तो भाई उसकी सुरक्षा करेगा। तो केवल ये रक्षाबंधन भाई बहन का ही पर्व नहीं है, अपितु अपने अपने दायित्व एवं कर्तव्य का बोध। एक भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, हम वृक्षों को राखी बांधते हैं, हम घर के अन्य वस्तुओं को भी राखी बांधते हैं। तो इससे क्या हमको ध्यान में आता है, क्या संदेश हमको मिलता है कि हमको अपने कर्तव्य का बोध, हमारा क्या कर्तव्य है, अपने कर्तव्य को समझ करके उसका निर्वहन करना। जैसे एक भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, एक संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। हम सबका जीवन इस प्रकृति में समाहित है। अगर इस प्रकृति में वृक्ष ना रहे, हम वृक्षों को भी राखी बांधते हैं, तो मनुष्य का जीवन संभव है क्या? अगर यह शुद्ध वायु हमको न मिले,
जीवन संभव नहीं है, तो हम प्रकृति का भी संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं। ऐसा रक्षाबंधन के पर्व से हम संदेश और एक प्रेरणा लेने का कार्य हम करते हैं। पांचवा उत्सव अपना ये विजयदशमी। तो विजयदशमी में हम 9 दिन शक्ति की उपासना करते हैं। भगवान राम ने भी 9 दिन तक शक्ति की उपासना की, मां भगवती की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लेकर के शक्ति प्राप्त करके साधन संपन्न रावण जैसे अत्याचारी राक्षस का वध किया। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अहंकार आ गया, बुराइयां आ गई और इस विजयदशमी के पर्व पर सत्य की असत्य पर जीत हुई, धर्म की अधर्म पर जीत हुई। लेकिन वो जीत किसके आधार पर हुई? भगवान राम के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि भगवान राम को सूचना दी गई कि कल को आपका राज तिलक होना है, लेकिन कुछ समय के बाद ही सूचना मिलती है कि नहीं, आपको राज तिलक नहीं होगा, ये भगवा वेश धारण करके आपको वन में जाना है 14 वर्ष के लिए। उस समय का राम का चरित्र का आप अध्ययन करिए। राज्य मिलने का, राज्य पाने का उत्साह, खुशी मन में नहीं और वन जाने का मन में शोक नहीं। हर परिस्थिति में अपने को समान रखना। पिता की आज्ञा है 14 वर्ष के लिए वन को जाना है, तो एक आज्ञा पालन के रूप में भी हम देखेंगे तो राम का चरित्र माता पिता के प्रति, पिता का आज्ञा है कि वन को जाना है तो सहर्ष वो वन जाना स्वीकार करते हैं। और जब वो वन में जाते हैं तो पिछड़े वंचित सभी संपूर्ण समाज को अपने साथ खड़ा करते हैं। निषाद को भी वो गले लगाते हैं, माता सबरी के भी छूटे पेड़ वो खाते हैं, जटायु को भी अपने साथ लगाते हैं, सुग्रीव को जिसको प्रताड़ित करके राज्य से निकाल दिया गया हो उसको भी अपने साथ लेते हैं। और मित्रता के साथ, वो मित्रता की दृष्टि से भी जब राम को देखेंगे तो मित्रता के लिए भी हम जाने जाते हैं। और जब वन से माता सीता का अपहरण हो जाता है तो वो चाहते तो अयोध्या से राजा के बेटे थे, सेना बुला सकते थे और रावण पर आक्रमण करते, लेकिन उन्होंने राज्य का सहारा नहीं लिया। उन्होंने वन कंदरा गुफाओं में रहने वाले सामान्य लोगों को संगठित किया और उस समाज की शक्ति के आधार पर साधन संपन्न रावण पर विजय प्राप्त की। तो राम के चरित्र को हम जब देखते हैं तो जब वन राम गए तो श्री राम के नाम से जाने गए या केवल राजा के बेटे राम, लेकिन जब वन से वापस लौटते हैं तो वही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। एक नया शब्द जुड़ गया, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, यानी हर परिस्थिति में अपने को मर्यादित रखा, कहीं भी वो विचलित नहीं हुए। तो ऐसे 9 दिन हमको शक्ति की उपासना करना और 10वें के दिन अपने शस्त्र की पूजन करना, शास्त्र का पूजन करना, क्योंकि धर्म और समाज की रक्षा के लिए हमको शास्त्र की भी आवश्यकता है और शस्त्र की भी आवश्यकता है। तो ऐसा हम विजयदशमी पर अपने शस्त्र का भी पूजन करते हैं। और छठा उत्सव आता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पर हम सब कार्यक्रम मनाते हैं, देखते हैं। एक परिवर्तन का काल, सूर्य उत्तरायण से पूर्वार्ध से उत्तरायण में प्रवेश करता है, कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है। महाभारत की भी एक घटना है कि
भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने भी मन में संकल्प लिया था कि जब सूर्य पूर्वार्ध से उत्तरायण में यानी कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करेगा उस समय मैं अपने प्राण छोड़ूंगा। दूसरा, उस पर हम तिलकुटी खिचड़ी ऐसा वितरण करते हैं तो देखेंगे छोटे छोटे तिलों को गुड़ के साथ जोड़ करके एक स्वादिष्ट मिष्ठान बनता है। तो ठीक उसी प्रकार संघ समाज के बीच में उस गुड़ जैसी आत्मीयता के साथ संपूर्ण समाज को अपने साथ जोड़ने का काम करता है, क्योंकि संगठन में शक्ति है। मजबूत और सबल समाज के द्वारा ही इस राष्ट्र और समाज की रक्षा हो सकती है। हम अगर विचार करें कि हम सरकारों के ऊपर अगर छोड़ेंगे तो ऐसा परिवर्तन ज्यादा समय नहीं चलने वाला, लेकिन कोई परिवर्तन अगर समाज के आधार पर होगा, समाज के द्वारा होगा, तो वो परिवर्तन लंबे समय चलेगा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी इसी प्रकार का विचार करते हुए, इसी प्रकार का चिंतन करते हुए कि समाज में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर करके संपूर्ण हिंदू समाज को, हिंदू समाज में संगठन नहीं करना है बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है, ऐसा विचार लेकर के संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। क्या पता ही नहीं चलता, ऐसी अद्वितीय शाखा की पद्धति को विकसित किया और उसी शाखा की पद्धति के आधार पर आज संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसा संगठन चलता आ रहा है, अपने 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। परम वैभव की बात करते हैं, इस राष्ट्र को परम वैभव का लेकर की जो बात हमने कही है वो परम वैभव को प्राप्त करेगा। क्या है वो पंच परिवर्तन? तो सबसे पहला है कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब यानी परिवार, प्रबोधन यानी उसका प्रबोधन करना। आज हम देखेंगे हमारा जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे पतन की तरफ जा रही है, उसके अंदर विकृतियां और बुराइयां प्रवेश करती जा रही है। आज का जो नवयुवक है, आज का जो युवा है, वो नशे की तरफ जा रहा है। बहुत सारी और भी बुराइयां उसके जीवन में आ रही है, क्योंकि ये जो तकनीकी का युग है, हमने मानव की दुर्दशा के आधार पर जो विकास की पथ यात्रा तय की है, साथ साथ में बड़ों के साथ साथ में जो ये मोबाइल फोन छोटे छोटे बच्चों के भी जो हाथ में आया है, उस मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो देखते हैं, उस मोबाइल का पासवर्ड क्या है, घर के सदस्यों को नहीं पता होता। हाँ
YouTube